छठा अध्याय गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 उसका 45 से 52 तक का वचन पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 45 to 52। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। आमीन। उसका आखिरी वचन देखो, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे परंतु उनके मन। आज सुबह इस वचन को जब हम पढ़े और जब मैं इस वचन के बारे में मैं खुद पढ़ रहा था, मेरे अंदर एक विषय वो उठ के आया। वो ये है, जब सब कुछ खत्म हो गया हमारे मन में लगता है, तीन चीजें इस वचन पे हमें आशा दिलाती है। जब सब कुछ खत्म हो गया, अभी आगे एक स्टेप रखने के लिए नहीं, ऐसा एक सोच हम सबके जिंदगी में आ सकता है। ऐसा एक सोच जब हमारे जिंदगी में आता है तो हम क्या करना चाहिए? हिम्मत हार कर पीछे जाना चाहिए या हम क्या भरोसा कर सकते हैं? पहली बात, ऐसा सोच क्यों आता है? मैं हार गया, खत्म हो गया। उसका आंसर वर्स 52 में लिखा, क्योंकि यहां पे चेले लोग बोट पे जा रहे हैं, हवा विपरीत आया, डूबने जा रहे हैं। ये बोट का कहानी बोलकर वर्स 52 में ये क्यों आया? रोटी के विषय में। वो रोटी के विषय में ना समझे थे परंतु उनके मन कठोर। रोटी के विषय में ना समझे, मन कठोर हो गए। और हवा में क्या है? क्या रिलेशन है? ये हवा इनके विपरीत आने के पहले यीशु मसीह ने यह दृष्टांत करके दिखाया। मरुस्थल में जो लोग उसके साथ थे उनको 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ाकर गॉड ने दिखाया। आमीन। गॉड डिड अ मिरेकल, जिसके बारे में हमने सीखा है। गॉड ने अद्भुत काम किया। यह देखने के बाद ये लोग कहां चढ़े थे? कहां चढ़े थे? और जब नाव विपरीत, हवा विपरीत चला और नाव डूबने पर था, ये लोग चिल्लाने लगे, खत्म हो गया, खत्म हो गया। यीशु को भी पहचान नहीं पा रहे। तब परमेश्वर की आत्मा लिखता है कि रोटी के विषय में भी इनको समझ नहीं था, क्योंकि इनका मन इसमें से क्या समझने को मिलता है? मन कठोर था। उसका अर्थ यह है कि कुछ भी काम जब गॉड करता है, गॉड क्यों किया वो समझने में इनका मन क्या था? 2 हफ्ते पहले मैंने सिखाया कि यीशु ने अद्भुत काम किया, करने के पीछे का कारण क्या था? मैं जीवन का रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो नाश नहीं होगा। समझ रहे? जब ये रोटी तोड़कर दिया तो इन्हें सीखना था, जिसने रोटी को बढ़ाया वो जीवन का वचन हमारे साथ है, तो हमको कुछ भी नहीं होगा। पर हवा चलने पर ये लोग क्या हो गए? हमारा सिचुएशन आज जो हवा आपके लाइफ में चल रहा है, इससे पहले भी एक हवा चला था। उस हवा में मसीह उतर के आया।
कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। परंतु आज सुबह कि हवा में हम हिलते हैं और घबरा जाते हैं, तो हमारे भी गॉड क्या बोलेगा? तो आज सुबह ये वचन उस कठोरता को हटाने का वचन। हेलो। और खत्म होने के पहले आधा घंटा जो बाकी बचा है, जो अभी तक ग्लोरी हालेलुया नहीं बोले, मुंह खोल के बोलना। मन करेगा तो, कठोरता हटेगा तो। Amen. Because God हमें सिखाना चाहता है, when I do something, learn the lesson behind. Amen. That story that I'm doing in your life. मेरी और आपकी जिंदगी में गॉड कुछ करता है, उसके पीछे के लेसन को सीखो। 3 चीजें हमें स्मरण रखना चाहिए जब हमको लगता है सब कुछ खत्म होने जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे मिनिस्ट्री में ये 3 चीजें बहुत सहायता किया है, आज तक वो कर रहा है। मेरे लाइफ में कुछ भी मेरे सामने आता है, मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, जैसे मैं एनकरेजिंग हूं। टेंशन नामक चीज मेरे अंदर नहीं आती। I'm saying open। घबराहट मेरे अंदर नहीं आता है, घबराहट मेरे अंदर नहीं आता। The simple reason is, और रेगसी में 3 चीज आपके सामने दे रहा हूं, वेरी सिंपल। आप इसको पकड़ के रखो, घबराहट आएगा ही। पर आपको रिश्ता होना चाहिए गॉड के साथ। आमेन। कुछ भी हो जाए, ये 3 चीज आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है, खाना खाने के बाद यीशु ने चेलों को बोला, वो 45 में लिखा है, उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर, इंग्लिश में देखो, एंड स्ट्रेट अवे ही कंस्ट्रेन कर दिया है। One of the dictionary says using force, using force। अर्थात मेरे को अच्छा लगा ये वचन पढ़ने को। चेले रोटी को डिस्ट्रीब्यूट करके थक गए। 12 ने सोचा अभी हम बैठ के थोड़ा खाएंगे। बेचारा सबको खिलाकर खुद खाने बैठा। यीशु ने इनका हाथ पकड़ के बोला, खाने का टाइम नहीं है, बोट में चढ़ो। ये लोग बोले थोड़ा तो खा ले। सबका हाथ पकड़े खींच के बोला, जा बैठ बोट में। सच बताओ, मन में कैसा लगा होगा चेलों में? एक प्रॉब्लम चला, कैसे तो शांत किया, शांत हो रहा था, सडनली हाथ पकड़ के दूसरा प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया। कैसा लगेगा? फिर भी एक बड़ा मिराकल है। फ्राइडे आकर हम ताली मार कर बोल रहे हैं, That's a miracle। नहीं तो बोलो, ये बड़ा अद्भुत काम है। How is this happening? हमें ऐसा पास्टर सच बात नहीं, हम खड़ा होता ना, मेरा दिल ऐसा नाच के आराधना करता, उसका कारण है इन सब के इश्यूज इतने मेरे आंखों के सामने हैं। इन सबको देखकर बोलता, गॉड फिर भी बैठा हुआ है, ग्लोरी बोल रही है, तो बड़ा मिराकल है। जब तक गॉड ने आपका वो बुद्धि बंद नहीं किया होता ना, तब तक आप यहाँ बैठे हलेलुया बोलना मुश्किल है। सब हलेलुया नहीं बोल रहे, फिर उंगली ला रहे। ठीक है पास्टर जी, ठीक है, 100% ठीक है। आमेन। किसको पसंद है? किसको पसंद है प्रॉब्लम में जाने को? पर मजे की बात यह है, वो हाथ पकड़ के भेजते हैं। हाथ पकड़ के बोलो ना। तो आपको अगर गुस्सा आता है, तो जो बच्चे अभी बड़े भी हो गए, 3, 6, 4, 5 years जो भी है, इन बच्चों से पूछो, जब आप लोगों को स्कूलिंग स्टार्ट किया था, बच्चे रोए थे? डैडी मम्मी, तो आप लोगों ने क्या किया था? बोलो ना, जबरदस्ती। कैसे? पूरा कान
आंखों से पानी, नाकों से पानी, हर जगह पानी पानी पानी। फिर भी मनप्रीत भाई जबरदस्त बोल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रेंट 100%, दैट्स फाइन, राइट? नॉट ओनली हर एक बात डैडी मम्मी ने क्या किए आप अपने बच्चों से कर सकते हैं, गॉड आपसे नहीं कर सकता। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? आप कर सकते हैं आपके बच्चों से। अब जरा सोचो, आपके बच्चे आपको मुड़कर पूछे, आप मेरे को जबरदस्ती भेजे, मैं रो रहा था, तसल्ली मिली, एक और पटाख मारकर भेजा हैं? यू आर नो मोर माई डैडी एंड मम्मी, क्या लगेगा? जैसे मुंह से नो मोर डैडी, गाल में पटाख मारना, नीचे मारना, पाँव में गाल में लगाएंगे एक और। हेलो, that means you are free to do anything, but God cannot do. कौन सा कोर्ट में जाने से आपको जय मिलेगी? अगला वचन, तुम दोषी पिता मार कर अच्छा पर्पस जान सकते हो। अच्छा पिता कितना ज्यादा, अच्छा पिता कितना ज्यादा। हमें तो बच्चों से मैं आज एक मैसेज देता हूं, जब डैडी मम्मी कुटकुटाएंगी हवा के बीच में, आप लोग बोलना हमें क्यों थप्पड़ मारा। डैडी मम्मी को आप लोग थोड़ा इंकरेज करो। छोटे बच्चे, वो छोटी सुन रही, बहुत अच्छी कर रही, वो कान लगा के सुन रही, पास जी क्या बोल रहे हैं। हमें यू एनकरेज योर पेरेंट्स। आप लोगों ने मुझे कंस्ट्रेन किया, हमारे अच्छे के लिए किया था। उस समय हमको अच्छा नहीं लगा, बट टुडे 10 लोगों के बीच में हम खड़े हैं, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम भी फ्रीली बोल सकते हैं। हालेलुया, अच्छाई के लिए किया था। आमीन। जो बहुत मसल पकड़ के बैठे थे, थोड़ा हंसने लग गए हैं। मालूम चल रहा है कि हमारा गॉड अच्छा कर रहा है। अभी के टाइम पर अच्छा नहीं लगेगा, आने के टाइम पर अच्छा लगेगा, और स्वर्ग पहुंचने पर बहुत अच्छा लगेगा। तो कंस्ट्रेन कर जबरदस्ती यीशु ने उनको बोट पे चढ़ाया, और बाइबल कहती है 4 मील ये लोग गए। कौन सा टाइम पर ये लोग गए होंगे? As it was evening. Now Roman timing बाइबल में यूज किया है, even though some timings are Jewish, but mostly it is Roman timings. 4 पहर होते थे रोमन पहर, because it's written 4th hour. वो Jewish timing नहीं है, it's a Roman timing. You got it? यीशु के टाइमिंग में भी रोमन टाइमिंग यूज बोलते थे वो लोग, जो बाइबल में लिखा हुआ। रोमन पहर जो होता था 4 पहरों में बांटा गया था, 4 hours में बांटा गया था, 4 डिफरेंट इंटरवल्स में। पहला 6 बजे से आरंभ होता था, 6 to 9, 9 to 12, you got it? 12 to 3, 3 to 6। समझ में आया आप लोगों को? तो इवनिंग होते ही इनको गॉड ने भेजा, यीशु मसीह ने बोला किस पर चढ़ो, नाव पर। इवनिंग होते ही मीनिंग 6 और 7 के बीच में होगा, श्योर है? That's what they call it, evening 6। अभी पूरा मिनिस्ट्री कर इवनिंग में बोट में चढ़ाए। बाइबल कहती है चौथा पहर मीनिंग 3 to 6 के बीच में। शाम को 6 बजे ये लोग बोट पे चढ़े, या 6 और 7 के बीच में, और बाइबल कहती है सुबह 3 और 6 के बीच में यीशु बोट पर आया, चौथा पहर पर। समझ में आ रहा आप लोगों को? ऐसा है तो बाइबल वहां पर लिखा है कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था, 4 मील। कितना डिस्टेंस? 6 से सुबह 3 और 6 के बीच में कितना घंटे हो गए? 9 आवर्स निकल गए। 9 घंटे में कितना दूरी किया है? कितना किलोमीटर होगा? 4 मील कितना किलोमीटर होगा? 1.3 से कैलकुलेट कर लो। 1.6 ना? I'm right, 1.6। Amen? कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 7।
6.5 7। हमें 9 घंटे में 7 किलोमीटर पैदल नहीं। किसको पसंद आएगा ऐसा नाव पे चढ़ने? जिंदगी का नाव का यही हालत है। बहुत पहले चढ़ा है, जहां पहुंचना था अभी तक पीछे मुड़कर देखते बोलता पास्टर जी साल 20 हो गए, पास्टर जी साल 10 हो गए, पास्टर जी साल 3 हो गए। 10 वाला खड़ा था, बोलता 3 वाला मैं बहुत ज्यादा हो गया। मजे की बात है, कल से इन सबका मिक्सचर। आमीन। कौन पसंद करेगा ऐसा एक लाइफ? किसको पसंद आएगा 9 घंटे में 7 किलोमीटर? सब बोलेंगे लाइफ वेस्ट है। वो भी ये लोग मन में क्या होगा? हम चुपचाप वहां खाने बैठे थे, जबरदस्ती बोट पे चढ़ाए। हमें बहुत सारे लोग गलती खुद करने के बाद भी गॉड को इल्जाम लगा दो, दूसरी बात है। पर बहुत बार विश्वासियों के लाइफ में ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां गॉड आपको लेके जाता है। हमें यू डोंट फील लाइक कि क्या है ये सिचुएशन। ओह माय गॉड। और बाइबल कहती है, नाउ लिसन, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, होप, आशा देने वाला चीज, वर्स 48। जब उसने देखा कि वे खेती खेती घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर लिसन, पहला उसने देखा हवा विरुद्ध है। कितना बजे बोट पे चढ़े? मैं बहुत सिंपल सिखा रहा हूं। कितना बजे बोट पे चढ़े? 6 और 7 के बीच में। कितना मील गए लोग? 7 किलोमीटर। कितना घंटा लगेगा? 1 2 पकड़ लो, ठीक है। 2 घंटे में अगर वहां पहुंचना भी है। आमीन। यीशु कब आया? 7 घंटे बाद। सिंपल बोलने से 2 घंटे में ये लोग गए, हवा क्या हो गया? पूरा विरुद्ध। जब हवा विरुद्ध आया, बाइबल कहते यीशु ने देखा, पर आया कब? 7 घंटे बाद। देखा कब? देखा कब? When everything is against you। सबसे पहला विश्वास से बोलना चाहिए, मेरा गॉड मुझे देख रहा है। हम लोग कब बोलते हैं देख रहा है? दूसरे घंटे में देखा, 15 मिनट में छुड़ा लेना। तब हम लोग गवाही के लिए आएंगे, God is good। से हम बोलेंगे all the time God is good। तो गॉड को भी लगा अभी मैंने 2 घंटे में इन्होंने प्रे किया, 15 मिनट में चंगाई, तो गॉड इज गुड। कोई ट्रेनिंग दे रहा है ना। अगला बार गॉड बोलेगा 2 घंटे में बुलाया, 4था घंटे में भी नहीं आया, उस समय क्या होगा? 1-2 महीना 1 साल चलाएगा, गॉड इज गुड। फिर वो गॉड इज गुड बोलेगा, खींचने लगेगा। वो खींचने का अर्थ क्या है? सच में गुड है। गॉड ने कब देखा परेशानी को? When did God see the problem? In the second hour. Amen. When did he come for rescue? After 7 hours. सच्चाई जान कर रखो, गॉड ने जब देख लिया है, शायद उसी समय वो छुड़ाएगा नहीं, पर उसने देखा है। The good news is नाश नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे, बिकॉज उसका नजर से कोई बात छिपा नहीं है। इसलिए मैं एज अ पास्टर विद कॉन्फिडेंस में कहता हूं, नन ऑफ द फैमिली विल पेरिश। कोई भी चर्च का पेरिश नहीं होगा, क्योंकि मेरा गॉड ने ऑलरेडी परेशानी देख लिया है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। That's the confidence we have in Jesus. Hallelujah. क्या गॉड ने देखा है? देखा है? गॉड ने देखा है? सबसे पहला गॉड ने देखा करके गॉड को एक नाम दिया है। बाइबल में ये पहला काम करने वाले पूरा कौन है? पता? सिस्टर्स है। थैंक गॉड। दैट्स व्हाई चर्च में क्राउड भी सिस्टर्स ज्यादा होते हैं बहुत बार। बाइबल में ऐसी दैट्स पॉजिटिव थिंग। बाइबल में
बहुत सारे सिस्टर्स ने जो पहला काम दिए, गॉड का पहला नाम देखने वाला किसने रखा? हागार ने। हागार ने कहा, हागार, सारा एक बार हागार को पकड़ के बोला कि अभी मेरे से बच्चा नहीं हो रहा, अब्राहम बोला तुम ले लो उसको। नाउ शी वेंट विथ अब्राहम, दोनों एक साथ रहे। नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद बाइबल कहती है हागार और सारा के बीच में लड़ाई हो गया और हागार बिना बोले घर से भाग के चली गई। हागार घर से भागकर चली गई। अब्राहम को नहीं बोला, किसको नहीं बोला? सारा को भी नहीं बोला। और बाइबल कहती है भाग के मरुस्थल में गई और रोने लगी। और नेक्स्ट वचन, स्वर्गदूत उतर के आए। अब्राहम को नहीं पता, सारा को नहीं पता, अब्राहम के घर के 300 से ऊपर दास दासियों को नहीं पता हागार भागी है, पर किसको पता चला? आपके साथ बैठने वालों को आज सुबह आपका परेशानी याद नहीं होगा या नहीं पता है, आपके साथ काम करने वालों को भी नहीं पता है, शायद आपके जिंदगी के क्लोज पार्टनर को भी आपका दर्द नहीं पता है, ऊपर पता है। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत आया। मेरे को अच्छा लगा, स्वर्गदूत आया, हागार नाम भी पता है। अगला वचन, स्वर्गदूत कौन है? एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड, मीनिंग जीसस। जीसस, मेरे यीशु को बड़ा अच्छा लगता है बार बार स्वर्ग से उतरना, और आज सुबह भी आज के आराधना उतरा है। आमेन, उतरा। हागार के पास आ गए, हागार क्या हुआ है मत। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अच्छा, प्रॉब्लम नहीं पता आपको? गॉड भी बोलता व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो वो बोलने लगी मुझे पता है, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे यही खत्म होना है, मैं वहां जाऊंगी तो लड़ाई चल रहा है घर के अंदर, बहुत लड़ाई है, अब हमको भागना है भागना है। तो स्वर्गदूत ने एक रिपोर्ट दिया उसको, हागार वापस घर जा, यू नो व्हाई? तू प्रेग्नेंट है। हागार को नहीं पता हागार प्रेग्नेंट है, पर स्कैनिंग रिपोर्ट स्वर्ग में। आमीन, आमीन। हागार हाजिरा को गॉड कहता है तू प्रेग्नेंट है, गो बैक, मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। और वो वचन का प्रॉमिस का वायदा है आप लोगों के पॉकेट में पड़ा हुआ धर्म्स। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? आमीन। गॉड ने क्या बोला? मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। ये मरने के लिए रेडी है। गॉड बोलता है मैं तुझे, सडनली हाजिरा ने बोला मेरे घर के अंदर देखने वाला गॉड मुझे मरुस्थल में भी मुझे देखा है। और उसने गॉड को एल रोई नाम दिया। कौन सा नाम? जोर से बोलो। घर में देखने वाला मरुस्थल में भी देखेगा। मेरे को वचन बहुत अच्छा लगा। When there is everything with you, many will see you. When you are in wilderness, no one will see you, but there is an eyes that is seeing you in the wilderness. Oh, hallelujah! इस चर्च में एक भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे महसूस हो कि मैं अकेला हूँ। No, you are not fighting the battle alone. The one who sees you is fighting the battle with you. आपके साथ लड़ाई करने वाला गॉड है जो आपके कष्टों को देखता है, जिसका नाम है एल रोई। हालेलुया! मुझे देखने वाला गॉड। तो सबसे पहला तसल्ली देने वाला क्या है? मुझे। तो अब मत बोलना अगर देखा है तो काम क्यों नहीं करता, पर गॉड का काम ऐसा है। वो क्यों पास्टर जी? वो ऐसा ही है, ऐसा ही। बच्चा कुछ पूछता है, हाँ डैडी बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, यस मैं एग्जाम में अच्छा मार्क आया था। ऐसा क्यों? एग्जाम में अच्छा, गॉड भी ही बोलता है मैंने देख लिया, करेगा, टेस्ट पास, टेस्ट पास करो। अब क्या पता टेस्ट डिफरेंट है। थैंक गॉड सब टेस्टों के लिए। पढ़िए भजन संगीता साम्स 94:9, देखने वाला गॉड। साम्स 94:9। जिसने कान दिया, जिसने कान दिया, कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? वो नहीं देखता? हाँ,
जो जाति जाति को ताड़ना देता, जो जाति जाति को ताड़ना देता ताड़ना देता, और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? क्या वह? मेरे को अच्छा लगा, कितना सारा क्वेश्चन है वहां। 94 का 9, जिसने कान दिया, क्या वह? प्रभु जी मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा। कितना बार बोला? वो उनको गॉड बोलता है, आपको कान कोई और किसने दिया? अगर मैंने कान दिए, गॉड बोलता है, इफ आई हैव गिवन यू ईयर, मैंने कान दिया है और आप सुन सकते हैं। कान दिया वो गॉड, वो सुन सकता है। आंख दिया है, वो देख सकता है। तो आपके कष्टों को भी आज सुबह गॉड देख रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? सब लोग यहां ध्यान दीजिए, हमारा गॉड देख सकता है। हमारा गॉड, किसने आपको कान दिया? गॉड कितना सिंपल बोल रहे हैं, क्या लॉजिक है? गॉड बोल रहे हैं तुम इतना अच्छी तरह सुन सकते हो, तुम मुझे पूछ रहे हो कि गॉड तू सुनता नहीं है? गॉड तू देखता नहीं है? तू सुनता नहीं है? तो गॉड क्या बोलता है? अपने दोनों कानों को, हाँ, बहुत बार मैंने बाइबल में बोला, मुझे गॉड सब 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 कुछ ये दो दिए, और दाऊद उसके बारे में लिखा हुआ है। मैंने 2 बार सुना, गॉड ने 1 बार बोला। मैंने 2 बार, हाँ, एक बार। यीशु मसीह बार कहा, जिसके कान है वो बोलो ना। तो उसका अर्थ है कि जिसका कान है, तो यीशु का क्राउड को कान नहीं था। यीशु क्या बोलना चाहता है? यीशु बोलना चाहता है तुम्हारे कान है, पर बहुत बार तुम्हारा दिल क्या है? कठोर है। पिछले दिनों मैंने जो किया है वो तुम स्मरण नहीं कर रहे। और मुझे पता है इस चर्च में बैठे हुए हर एक भाई बहन, अगर गॉड ने चलाए हुए मार्गों को एक बार स्मरण किया ना, अपने आप यहाँ आग उतरेगा। That's worship. Recollect what God has done in our life. जिसने कान दिए हैं, क्या वो? और जिसने आंख दिए हैं, बाइबल में आंसर लिखा है? कहाँ लिखा है? बाइबल में आंसर वहां नहीं दिया, क्वेश्चन है, जवाब कौन देना है? आज सुबह इस आराधना बैठे हुए कितने लोग जवाब देंगे? मेरा गॉड देख सकता है, मेरा गॉड सुन सकता है। अगर उसने देखा है, अगर उसने सुना है, टाइम आ रहा है गवाही का। हालेलुया, आमीन। बाइबल में बहुत सारे स्टोरीज है जो गॉड ने देखा हुआ कहा है। एक बार 3 राजा लोग आपस में मिले, तीनों राजा आपस में मिलकर लड़ाई के लिए निकले। लड़ाई के लिए तो निकले, उनके पास सब कुछ है, घोड़ा है, रथ है, लड़ाई के लिए जो जो वेपन्स चाहिए सब कुछ है। पर यात्रा करके जाते समय उनका पानी खत्म हो गया। क्या हो गया? घोड़ा है, रथ है, सब कुछ है, पर क्या नहीं? अभी क्या नहीं है? पानी लेके आए थे, पर क्या हो गया? खत्म हो गया। पर अभी मरुस्थल में पहुंचे। कहां पहुंचे? क्या करेंगे? अभी रथों को नहीं पिलाया, घोड़ों को नहीं पिलाया, ये खुद नहीं पिए, तो सब कुछ बोलने से क्या फायदा? राजा लोग हैं, पर कुछ जो था प्रोविजन खत्म हो गई। उनको पता चल गया यहाँ परमेश्वर के एक दास है। हमें वो परमेश्वर के दास के पास आए। परमेश्वर के दास ने एक चमत्कार किए। परमेश्वर के दास ने बोला, तुमको बारिश का कोई साइन नहीं होगा, ना मेघ गरजेगी, कुछ नहीं हो, काला बादल कुछ नहीं। तुम गड्ढा खोदो, ड्रेंचेस को बनाओ, रात को जाके सो, सुबह पानी होगा। ये कैसा होगा? कुछ नहीं पूछो, करने के लिए बोला करो। वो राजा है, वो लोग गड्ढे खोदे। कभी कभी राजा से भी गड्ढा खोदेगा। मैं यही करूंगा बोल के पकड़ के मत पकड़ना, कभी गॉड कराएगा। गॉड ने किया। उसके बाद गॉड ने बोला जाके सो जाओ। बोलो सो गए। सुबह उठा तो क्या था? जब पानी देखा तो गॉड का वचन में एक वचन है जो आज सुबह गॉड याद देना चाहता है। गॉड देखता है। हमारे हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में वर्ड एग्जैक्टली नहीं है, हिब्रू इट सेज गॉड सीज। 2 Kings chapter 3 verse 18
दूसरा राजा की पुस्तक 3 अध्याय 18 वचन देखने और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। वहां पे जो दृष्टि लिखा है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, ये देखने वाले गॉड के सामने छोटी सी बात है। यहोवा को भी तुम्हारे हाथ में। ये लोग किससे लड़ने जा रहे हैं? जोर से बोलो। मोआब से लड़ने जा रहे हैं। पर लड़ने के पहले प्रॉब्लम क्या था? पानी का प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। पानी का प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है? हमारे इंडियन मिनिस्टर ड्राउट पूरा स्टेट में इंडियन मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट मिनिस्टर वेंकट नायडू ने वही बोला, हम क्या कर सकते हैं? गॉड ने रोका है तो हाँ सच है। तो पानी नहीं है, बाकी सब कुछ है। गॉड क्या बोलता है? मरुस्थल में खोदो, मैं भरूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन दे सॉ, वाओ, क्या पूछोगे? वाओ, हालेलुया। तो गॉड बोलता है हालेलुया, शांत कर, शांत कर। गॉड क्या बोलता है? ये जो मैंने पानी दी हल्की बात है। दिस इज बोलो ना, जोर से बोलो। हम लोग अभी ऑफिस में गए, आराधना के बाद जा रहे हैं संडे मॉर्निंग। अरबाब के बुलाया, तुम्हारा सैलरी इंक्रीमेंट हो गया 2000 ग्राम। फ्राइडे को मेरे को पहले कॉल करे, पास में गवाही देना चाहता हूँ। ऐसे गवाही बहुत पसंद है, मैं रोका रखा अभी। मेरे को कॉल कर बोलता, पास गवाही देने बोलो ना रखो। उसे कहा ना गवाही देने, हाँ गवाही। हर बाप ने मेरे को 2000 ग्राम बढ़ाया, ले लिया। तो गॉड ऊपर से क्या होता है? ये हल्की बात है। हेलो, ये कौन सा बात है? तुमको जो बड़ा लग रहा है ये कौन सा बात है? आपको जो आज सुबह परेशानी कर रहा देखने वाला बोल रहा है वो मेरे लिए हल्की बात है। विश्वास करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे आज सुबह? और गॉड कह रहा है आगे मोआब आने वाला है। अगर पानी मैं दे सकता हूँ, मोआब के विरुद्ध भी मैं जय दे सकता हूँ। The one who sees you, आज सुबह आपको वायदा कर रहा है, अभी तक जिसने देखकर छुड़ाया, आगे के परेशानियों से भी वो छुड़ाने जा रहा है। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर उस महान परमेश्वर का, ये तो मेरे लिए, come on, ये तो मेरे लिए। तो हाथ उठा के कितने लोग आज बोल, this is our faith confession my church। हाथ उठा के बोलिए, मेरा परेशानी मेरा गॉड के लिए हल्की बात है। बोलिए बोलिए बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, ये मेरा परेशानी मेरा गॉड के लिए, देखने वाले के लिए हल्की बात है। नंबर 2, चौथे पहर पर वो चल के आए। He can hear, he can reach anywhere, anytime. देखने वाला केवल नहीं है, चलकर आने वाला भी है। चलकर आने वाला भी है, कहीं पे भी पहुंच सकता है। ऐसा कोई कोठरी नहीं है जहां गॉड पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। नया नियम के 27 में से 13 एपिसोड्स जेल के अंदर लिखा हुआ एपिसल है। जेल के अंदर गॉड की आत्मा उतर कर आकर एपिसल दिया, और वो आज सुबह हमारे हाथों पर है। There is not even a single place where God cannot reach. विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? हालेलुया। तो आज सुबह आप बोलेंगे, अभी भी गॉड कौन बदलेगा इसको? गॉड मैं पहुंचाऊंगा, टेंशन मत। तुम धन्यवाद दो ना। I will. बस टाइम नहीं to go there. God can reach anywhere. And finally, 50 वचन में कहता है, वो बहुत ये देखकर बहुत, किसको देखकर घबरा गए? किसको देखकर घबरा गए? यीशु को देखकर घबरा गए। किसको देखकर घबरा गए? तो आंधी को देखकर घबराने वाले किसको देखकर घबराते हैं? बोलो ना। मैं सच बताऊं, हम लोग बोलते गॉड एक बार तुझे देखने का अनुग्रह दे। और आप सोते समय गॉड आया रूम में और बोला बेटा उठ, बहुत दिनों से तू बोल रहा है उठ, क्या होगा? राशिद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में। सच है, बिकॉज हम बहुत बार बोलते हैं बट वी डोंट एक्सपेक्ट इट। आर यू गेटिंग दिस? गॉड आओ, गॉड आ गया। ये लोग क्या बोलते हैं? और ये लोग डर गए। कैसा हमारा प्रार्थना है?
काम करो काम करो, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सच होता, काम करो काम करो काम करो, बट एक्सपेक्ट, अगर एक्सपेक्ट करते हैं यू विल नॉट बी अमेज्ड। Amen? Number 3, he is a caring God. 3 चीजें पकड़ कर रखो, he can see, he can reach, he can care, and he takes care of us। बहुत गहरा है इस वचन, आज को हमारे पास टाइम, खड़े हो जाएंगे प्रभु के चरण।